हेलो एवरीवन, मैं श्वेता सक्सेना द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी से लेके आई हूँ आपके लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNSTF दिल्ली के द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 17 क्लास 8 की SST सोशल साइंस की ज्योग्राफी के चैप्टर के लेसन 5 की वर्कशीट 23 नवंबर की वर्कशीट है ये। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नाम डाल दीजिए, उसके बाद अपनी क्लास टीचर का नाम। ओके, तो हम वर्कशीट को आप पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज एंड ओनरशिप। हम इसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड ओनरशिप के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Dear children, in the previous worksheet you have learned that industry means the economic activity by which useful goods are made from available resources. Okay, तो इसमें दिया है डियर चिल्ड्रन। आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री मीन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो यूज़फुल गुड के लिए ही अवेलेबल रिसोर्स से बनती है। तो इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाई ऑन मैनी ग्राउंड। इन दिस वर्कशीट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज एंड ओनरशिप। तो इंडस्ट्री जो है क्लासीफाइड होती है बहुत सारे, अगर हम ऐसे देखें तो बहुत टाइप में वो जो इंडस्ट्री होती है बनती है। बट इन दिस वर्कशीट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन वो साइज पे या फिर ओनरशिप पे। तो द साइज ऑफ द इंडस्ट्री रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। द साइज, जो साइज होता है इंडस्ट्री का, रिफर करता है अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, राजधानी की अमाउंट होती है जो इन्वेस्ट करती है वो, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, बनने की अमाउंट जो ऐसे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज द इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब बताया है कि जो बेसिस ऑफ साइज पे इंडस्ट्री दो पार्ट्स में बटी हुई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज और डोमेस्टिक इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन विच प्रोडक्ट्स आर हैंडमेड बाय handicraftman artisans such as basket weaving, pottery making, jaggery making, soap making, candle making etc. तो जो कॉटेज और डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है वो स्मॉल स्केल होती है, स्केल की इंडस्ट्री में आती है। इन विच प्रोडक्ट, जैसे उसमें हाथों के द्वारा सामान बनाया जाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज में। और हैंडीक्राफ्ट्समैन, वही बात हुई। आर्टिस्टियन सच एज बास्केट वेविंग, जैसे ये सब बनता है, पॉटरी मेकिंग, जागरी मेकिंग, सोप मेकिंग, ये सब हैंडमेड ही होता है। अब हम पढ़ते हैं लार्ज स्केल के बारे में। लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर मोर कैपिटल and more worker. This industry produce large quantity of good. Often this industry are set away from residential areas. जो इंडस्ट्री होती है ना, ज़रूरत होती है कैपिटल राजधानी के लिए बहुत सारे वर्कर्स की। दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड, तभी ये इंडस्ट्री जो होती है ज़्यादा सामान बना पाती है अच्छे से। ऑफ्टन दिस इंडस्ट्रीज आर सेट अवे फ्रॉम रेसिडेंटल एरियाज। ये जो इंडस्ट्री होती है ये रेजिडेंटल एरिया से दूर ही रहती है, क्योंकि मतलब जहाँ लोग रहते हैं वहाँ ज़्यादातर उन एरिया से ये दूर ही रहती है, बिकॉज बहुत सारे रीजन्स है। जिससे प्रदूषण होगा तो मतलब अब हम उनके, जैसे हमारे आसपास कोई इंडस्ट्री है लार्ज स्केल पर, और अगर वहाँ पे प्रदूषण होगा तो हमारे पास तो कहेगा ये अच्छा नहीं, इसलिए वो रेजिडेंटल एरिया से दूर ही रहती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडस्ट्री है वो क्लासिफाइड है, बटी हुई है, इनटू प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में और जॉइंट सेक्टर में एंड कोऑपरेटिव सेक्टर में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप्स में। ओनरशिप्स में ये इन, जैसे हमने भी पढ़ा कि साइज में तो वो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पे बटी हुई है इंडस्ट्रीज, और ओनरशिप पे प्राइवेट सेक्टर पे, पब्लिक सेक्टर पे और जॉइंट सेक्टर पे और कोऑपरेटिव सेक्टर पे बटी हुई है। ठीक है, याद कर लेना। तो हम पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होती है उनके मालिक और ऑपरेटर करने जो अपने ऑपरेट करते हैं वो इंडिविजुअली होते हैं और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, बस इनके ऑनर इतने ही होते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सच एज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती है उनके मालिक जो होते हैं वो गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट की होती है।
Joint sector industry are owned and operated by the group of people and the state like Maruti उद्योग लिमिटेड. जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है उनके ओनर और ऑपरेटर होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द स्टेट. जो लोग होते हैं राज्य के, वही जिसे मारुति उद्योग लिमिटेड एक इनने एग्जाम्पल दिया है. अब कोऑपरेटिव सेक्टर industries are owned and operated both producer of raw material and worker. For example, Ananda Milk Union Limited. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री के मालिक और जिनके ऑपरेटर होते हैं वो बहुत प्रोड्यूसर होते हैं, रॉ मटेरियल वाले भी और जो वर्कर्स होते हैं. रॉ मटेरियल जो उन्हें बनाते हैं रॉ मटेरियल को, वो भी उनके ऑनर होते हैं और जो उनको पूरा तैयार कर देते हैं वो भी. आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड एक एग्जांपल के तौर पे. अब क्वेश्चन है, नाउ चेक योर सेल्फ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अब हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या समझा, तो हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पर इसका आंसर है डोमेस्टिक से लेकर आप पूरा यहाँ तक लिख लेना कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन विच प्रोडक्ट्स आर हैंडमेड बाय हैंडीक्राफ्ट्समैन आर्टिस्टन सच एज बास्केट वेविंग, पॉटरी मेकिंग, चाकरी मेकिंग, सोप मेकिंग, कैंडल मेकिंग. इसमें यही है ना कि जो हाथ से बने हुए सामान होते हैं और जो कम मात्रा में बने होते हैं उन्हें कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. तो इसका आंसर यहीं से होगा, जॉइंट सेक्टर से लेके यहाँ तक लिख लेगा, फिर कोऑपरेटिव का यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आंसर, सेकंड आंसर. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री. एक लिस्ट बनानी है हमें उन सब सामानों की जो हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री से मिलता है. तो ईजी है, यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री से हमें यही सब तो मिलता है कि बास्केट वेविंग, पोएट्री मेकिंग, जैगरी मेकिंग, सोप मेकिंग, कैंडल मेकिंग. बस ये सामान आप लिख दीजिएगा और अगर आपको और पता है तो आप वो भी लिख दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड लार्ज स्केल इंडस्ट्री बी कीप्ड वाई शुड लार्ज स्केल इंडस्ट्री बी कीप सेपरेट फ्रॉम रेजिडेंटल एरिया. गिव योर थॉट. अब बताने की जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो अलग रेजिडेंटल एरिया से अलग क्यों रहती है, अपने बारे मतलब सोच के बताइए कुछ. तो इसका आंसर देखते हैं अब हम. इसका आंसर ये होगा, लार्ज इंडस्ट्री cause more pollution. There is also more movement of mean of transport. Large industry require more land. मतलब कि लार्ज इंडस्ट्री है वो ज़्यादा पॉल्यूशन करेगी इसलिए. देयर आर आल्सो मोर मूवमेंट ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब ज़्यादा है तो सामान भी तो आना जाना होता होगा, तो बहुत सारे मूवमेंट होंगे ट्रांसपोर्ट के, तो उससे भी शोर वोर होगा, तो हम लोग मतलब रेजिडेंटल एरिया वहाँ पे नहीं होना चाहिए इन रीज़न से भी. और लार्ज इंडस्ट्री रिक्वायर मोर लैंड, और जो लार्ज इंडस्ट्री है उन्हें ज़्यादा एरिया की भी ज़रूरत होती है. ये इसका आंसर है फोर्थ का. तो हमारी वर्कशीट यहीं पे फिनिश होती है. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा.